है आपका राजधानी जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। रामगंज थाना इलाके में हालात अब शांतिपूर्ण है। महिला पर टिप्पणी को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था उसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। कई गाड़ियों के शीशे टूटे, नुकसान आसपास के घरों को भी पहुंचा, कुछ लोग घायल भी हुए। फिलहाल खबर यह है, अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया। मौके पर फिलहाल पूरी तरह से शांति कायम है। लोगों ने बताया जैसे ही विवाद शुरू हुआ इलाके की लाइटें बंद हो गई थी। घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर खुद डीसीपी नॉर्थ मौके पर पहुंचे। विशेष रूप से उपद्रवियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। साथ ही अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर कोई भी इस मामले से लेकर के पोस्ट ना डालें और अन्य अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। पुलिस पूरी सतर्कता के साथ अपना काम कर रही है। लोगों को आश्वस्त किया गया है कि स्थिति नियंत्रण में है और समझाइश की कोशिशें दो पक्षों के बीच हो रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो उपद्रवियों के बवाल के बाद प्रशासन पर सवाल उठे थे, उसके जवाब में अब प्रशासन ने आश्वस्त किया है स्थिति नियंत्रण में है और सभी उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो राजधानी का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? उपद्रवियों के द्वारा किए गए बवाल पर प्रशासन से यह सवाल था। तो महिला से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला था। राजधानी में यह बड़ा विवाद उपजा। दो पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले, वाहनों के शीशे टूटे हैं, घरों को भी नुकसान पहुंचा, कुछ लोग घायल भी हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। लेकिन अब उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग स्थानीय लोगों की तरफ से ही हो रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, कुछ मोबाइल फोन के जरिए भी वीडियोस बनाए गए, वो भी अब पुलिस के पास हैं और इन तमाम साक्ष्यों को गहराई से जांचकर अब लोगों को नामजद भी किया जा सकता है। राजधानी जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाके में अब शांति कायम करने में पुलिस को सफलता मिली है। रामगंज थाना इलाके में हालात शांतिपूर्ण बताए गए हैं। जयपुर में शांति भंग की बड़ी साजिश रची गई थी। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। राजधानी का माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया था। पुलिस का कहना है कि हम अपना काम कर रहे हैं और किसी लड़के ने जो शांति प्रिय समाज से बताया लड़का, उस लड़के ने किसी एक सनातनी बच्ची को कुछ अपशब्द कहे, कोई छेड़ाछाड़ी भी की। उससे थोड़ा सा उसने विरोध किया। विरोध करने पर कुछ इतने सारे लड़के इकट्ठे होकर आए, पत्थरबाजी किए, गाड़ियाँ वाड़ियाँ। ये अशोभनीय है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में सुख शांति और समृद्धि के साथ उन्नति कर रहा है प्रदेश। इसमें कुछ लोग ऐसा विघ्न डालना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं कि प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण दूषित करना चाह रहे हैं, जो ठीक नहीं है। रात को ही अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर दी। जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत की उनको पकड़ भी लिया गया है। अब पूर्णतः शांति है। आपस में पथराव किया है, जड़ कोई नहीं हुआ है। क्या वजह रही? वजह कोई आपसी कोई महिला के मामले को लेकर तनाव हुआ और उस तनाव में दोनों पक्षों से पथराव किया गया है। बाकी मौके पर तुरंत पहुंच के भीड़ को समझाइश कर रवाना किया गया है। कोई असामाजिक तत्व को कितनों को हिरासत में लिया, चिन्हित किया जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? हाँ, 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। बाकी और मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान किया जा रहा है। ये कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात थी। मेरे भाई का बर्थडे था, तो हमने हमारी बहन को बुलाया खाना खाने के लिए। तो खाना वाना खा लिया गया। खाना वाना खाने के बाद मेरी जो वाइफ है, मेरी धर्मपत्नी, उनको छोड़ने के लिए गए मेडिकल की दुकान तक। जैसे आए, इनके कोई रिश्तेदार थे, कौन थे हम शक्ल से जानते, नाम से नहीं जानते। जैसे अंदर घुसे इसी घर के बाहर घुसे, तो घुसने से पहले ही उन्होंने ऊट पटांग हरकतें करने लग गए। फिर मैंने बोला, मैंने बुला तो सही, उनको बुला के, और उसको बुलाया तो नहीं, पीछे से गेट से पीछे खंदा दिया। उसके बाद से मैं बोला, मैंने रुक, तो भाई ऊट पटांग क्यों बोला, मैं कोई वजह तो बता। तो उसके बाद वो वहाँ पे उसको छोड़ा मोहल्ले से, उस वाले चौक से, कि छोरे आ गए 20-50 बहुत सारे। तो घर के आगे भी सुरक्षित नहीं है। ये तो मेरा खुद का घर है भाई। बाहर का होता तो मैं मान लेता कि भाई बाहर है, ये तो मेरा खुद का घर है। अब मैं किराए से थोड़ी रहता हूँ। ये है साफ बात। क्या हुआ था रात को?
हम तो खुद दावत में गए हुए थे, 11:30 बजे मैं खुद फैमिली को लेके आया हूँ मेरी। हाँ हाँ हाँ। मालूम नहीं, फिर मालूम पड़ा मुझे यहाँ आने का। 2 रिश्ते थे हमारी, 2 औरतें साथ साथ ही हैं। आपका कुछ टूटा? ये मकान हमारा है ये। अच्छा, ये आपका है? हाँ, ये हमारा मकान है। हमारा तो आज तक कोई बात के नाम से ही नहीं, कोई बात ही नहीं आज तक नहीं, करी। आपका तो नहीं है, लेकिन वो आप जब आए तो आपने क्या देखा? कितने पत्थर यहाँ पे गिरे हुए थे, कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए थे। हाँ, वो आपने भी देखा कुछ लोगों को समझाया कि भाई झगड़ने से होगा क्या? वो बाहर जब मैं आया तो रिक्शा ही आगे आ नहीं पा रहा था। रिक्शा आगे आ नहीं पा रहा था, इतने पत्थर पड़े हुए थे। देखा तो। और हमारी भी घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी, वो भी तोड़ दी गई। आपकी कौन सी गाड़ी टूटी है? बाइक थी, बाइक पड़ी थी यहाँ पर। गए और जो चाचा बाबा की इनकी वो 4 व्हीलर थी, वो भी ले गए, वो तोड़ के। 4 व्हीलर की थी, वो भी टूट गई? वो टूट गई ना, तोड़ दी सबकी, सब खड़ी थी बाहर। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, क्या हुआ था रात को? हम आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, सब एक जगह रहते हैं। ये भी हमारे साथ बैठते हैं, हम भी इनके साथ प्रेम भाव से रहते हैं। मगर रात को कुछ समझ में नहीं आई कि अचानक क्या हुआ ये। तो कौन थे वो जो लोग थे? वो कोई बाहर के थे? ये क्या बाहर के ही थे, यहाँ के कोई नहीं है, यहाँ का बंदा एक भी नहीं है अभी तक। बाहर के कौन से थे? ये समझ मतलब में नहीं आ रहा कौन से कौन थे, समुदाय कौन के थे? दोनों में से कौन से समुदाय के लगे? समुदाय में दोनों ही थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, दोनों दोनों ही ही थे। थे, बिल्कुल बाहर साहब, के। दोनों ही थे ये। और ये आप देख सकते हो गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है, सारी गाड़ी तोड़ दी गई है, पथराव कितना ज़बरदस्त हुआ है। ये तो रात को हम तो गाड़ी लाइन में चलाते हैं, गाड़ी रात को 1 बजे आए, जब देखा कंडीशन देखे आके तो पत्थर ही पत्थर पड़े हुए। प्रशासन पूरा लगा हुआ था, जागता आपका पूरा था। कोली कोटियान बहुत अच्छा बिल्कुल। एरिया, हिंदू मुस्लिम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन ऐसे बाहर के लोग आएंगे तो बाहर इमेज तो के- आपकी खराब होती है। हमारी खराब हो रही है, मगर अब समझाते हैं मगर मानते नहीं है। क्या करें, अब कौन थे कौन। अब यहाँ वाले तो बड़े सुकून, बिल्कुल आराम से रहते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। आप कहाँ रहते हो? जी सर, राजेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं सर। क्या हुआ था रात को? रात को हम भी साइड पे गए हुए थे, मंदिर में कोई प्रोग्राम चल रहा था पीछे ही, वहाँ गए हुए थे। लेकिन आके देखा तो यहाँ तो धमधाम लग रही है। मैंने कहा, फिर हमने आया, दुकान के शटर लगाया, फिर चल दिए। लेकिन बाकी ये साहब, यहाँ पर लड़ाई किसी बात की है नहीं। लड़ाई इसी बात की, जो किराएदार लोग हैं ना यहाँ पर, इन लोगों से थोड़ा डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। बाकी हमारे महल्ले के मोमडन वगैरह सब अच्छा है। यानी कि आप जो पुराने लोग हो, पुराने घर है, वो तो प्यार से रहते हैं, लेकिन सब प्यार किराएदार से, दोनों हाँ ही पक्ष साहब। के कोई से भी हो सकते हैं। वो तो हमारे आज को तो एक ही आपत्ति इसमें, किराएदार नहीं रहने चाहिए, क्योंकि किराएदारी जो है ना यही करते हैं। ये कोई तमीज लोग नहीं है इनमें। जो भी किराएदार वगैरह है, ये डिफरेंस वाला ऐसा भी है, और वो कुछ नहीं है साहब। सामने मंदिर है, ऐसा भी है कि मंदिर पे कुछ लोग आए थे, उनको परेशान नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिर का हमारे सपोर्ट और करते हैं भाई लोग, मियाँ भाई लोग भी जो सपोर्ट वगैरह भी करते हैं हमारे। लेकिन इन किराएदारों का दिमाग ही डैमेज है साहब। अभी फिलहाल ये मौके पर जो है शांति बनी हुई है, पूरी तरह से रूटीन काम जो है वो लोगों का शुरू हो चुका है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि समय रहते जो पुलिस है वो आ गई थी, क्योंकि अगर शायद पुलिस का आने में देरी हो जाती तो शायद और ज़्यादा जो झगड़ा है वो बढ़ सकता था, और ज़्यादा माहौल जो है वो बिगड़ सकता था। पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम वाकई अच्छा रहा। सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस जो है वो टाइम पर आ गई थी। महज 5 मिनट में जो पुलिस है वो आ गई थी, और उसके बाद काफ़ी हद तक लोगों को यहाँ पर जो है शांत करवा दिया गया था। फिलहाल यहाँ पर मौके पर शांति बनी हुई है, पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है, लोगों से शांति की अपील की जा रही है, और 12 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे जिन लोगों ने और उपद्रव मचाया, जिनके फुटेज आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पर उनकी भी तलाश की जा रही है।